नमस्कार दोस्तों, सौम्या क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार आज त्रिकोणमिति के बारे में आप लोग को बताऊंगा। त्रिकोणमिति से जितना भी फार्मूला बनेगा उस सभी के बारे में हम लोग एक एक करके बताएंगे और इस तरह बताएंगे जिससे एक बार में ही इसका फार्मूला थोड़ हो जाए। क्योंकि त्रिकोणमिति में चाहे कंपटीशन में हो या मैट्रिक में हो, किसी में भी हो, इसका फार्मूला ही इसका जान होता है। और इस फार्मूला को हम इस ट्रिक से पढ़ाएंगे कि आप लोग को एक बार नहीं समझ आएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति कहते हैं किसको। तो त्रिकोणमिति से ही हमको भाषा मिल जाता है। त्रिको TRIGO, त्रिगो मतलब तीनों, अनोमित्री मतलब ज्योमित्री, माप मतलब तीन कोनों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इससे हमको अब पता चला है कि त्रिकोणमिति कहते हैं किसे, तो तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति में हम लोग जानते हैं कि हमेशा तीन कोण होता है और त्रिकोणमिति में तीन कोण में एक कोण हमेशा समकोण होता है, जिसे हम किसी भी चीज से सूचित कर सकते हैं। मान लीजिए A, B और C ले लीजिए, A, B और C, जिसमें B हमेशा 90 डिग्री होगा। त्रिकोणमिति में हमेशा एक कोण 90 डिग्री का होता है। जब त्रिकोणमिति हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें ज्ञात करेंगे कि त्रिकोणमिति को हम लोग दो फिगर बनाते हैं, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। तो वर्तमान में हम लोग जान गए कि त्रिकोणमिति कहते किसको हैं। तो तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इसके आगे चलेंगे कि त्रिकोणमिति में होता क्या है। त्रिकोणमिति में तीन कोण हो गया तो तीन भुजा भी होगा। एक भुजा जो सीधे बांस की तरह खड़ा है, जो सीधा लंबवत है, उसको हम लोग लंब कहते हैं। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर को हम लोग इंग्लिश में P से सूचित करते हैं। हम लोग जानते हैं कि बेस हमेशा नीचे होता है, मतलब ठीक नीचे जड़ को बेस बोला जाता है। तो इस वाला नीचे वाला पार्ट को हम लोग आधार कहेंगे। इसको इंग्लिश में बेस बोलेंगे, BAC। इसे हम शॉर्ट में B से सूचित करेंगे। और यह जो सबसे लंबी लाइन है, इस सबसे लंबी लाइन को हम लोग कर्ण कहेंगे। इसको इंग्लिश में हाइट कहेंगे, HEIGHT, जिसे हम लोग S से सूचित करते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि लंब हमेशा सामने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई हमको कहेगा कि कोण A से लंब कौन है, तो हम लोग याद करेंगे कि कोण A के ठीक सामने यह पाई है, B और C है, तो कोण A से लंब BC होगा। लेकिन जैसे कोण B या कोण C पूछेंगे तो इसका लंब हमेशा AB होगा। तो यहाँ बच्चे फंस जाते हैं। कभी कभी लंब दे दिया जाता है इसको, हमेशा तो यही मिलता है, लेकिन कभी कभी किताब में लंब इसको मान लिया जाता है। तो बच्चों को समझ नहीं आता कि अरे हम तो नीचे पढ़े थे आधार, अभी लंब कहाँ से आ गया। तो ध्यान देना होता है कि कोण के सामने वाला लंब होता है। जैसे हम पूछ देंगे कि कोण A से लंब कौन है, तो कोण A से लंब हमेशा BC होगा। कोण A से लंब हमेशा क्या होगा, BC होगा। लेकिन जैसे कोण B से लंब पूछेंगे तो AB होगा, कोण C से लंब पूछेंगे तो AB होगा। अब इससे हमको ज्ञात हो रहा है कि कोण कभी चेंज नहीं होता है। मतलब कोण आपका जो AC हुआ नो चेंज, मतलब यह कभी नहीं बदलता है। लंब बदल जाएगा, आधार बदल जाएगा, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। तो हमको पता चल गया कि इसका कर्ण कभी नहीं बदलेगा। यही मेन बात बच्चा समझ नहीं पाता है। पूरा त्रिकोणमिति पढ़ लेता है, लंब आधार उससे खुद मिलवे नहीं करता। तो अब हमको ज्ञात हुआ कि कोण के सामने वाला लंब होता है और बगल वाला आधार होता है। जैसे देख लीजिए कोण A लिए, तो कोण A के सामने BC है लंब, तो लंब BC है, तो यहाँ यह आधार नहीं होगा। कोण A के लिए यह लंब हो जाएगा। लेकिन जैसे कोण B लेंगे तो कोण B के ठीक सामने कर्ण है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कर्ण कभी बदलवे नहीं करता है। तो यहाँ इस कंडीशन में भी लंब यही होगा। और कोण C के, तो बार बार हम करें सामने वाला लंब होता है, तो C के सामने लंब AB हो गया, तो AB लंब होगा। अब हमको ज्ञात हो गया कि यह तीनों में लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति के 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसे हम लोग 6 तरह से सूचित करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा।
और इस तीनों का एक एक उल्टा है। साइन के उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब यह तीनों हो गया, और फिर हम साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बाई कॉर्न होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कॉर्न होता है, और लंब को कॉर्न, अब हम कह रहे हैं साइन का उल्टा कोसेक होगा, तो ये लाजिम बात है कि लंब बाई कॉर्न के उल्टा कॉर्न बाई लंब कर दीजिए, कॉर्न बटे लंब, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा हम कह रहे हैं कोसेक थीटा होगा, तो लंब बटे कॉर्न के उल्टा कॉर्न बटे लंब हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग आएंगे कोस थीटा, तो लंब बटे कॉर्न, और यहाँ हो जाएगा आधार बटे कॉर्न। तो कोस का उल्टा हो गया सेक, तो फिर इसका उल्टा कर देंगे कॉर्न बटे आधार। अब इसमें आएंगे टैन थीटा में, तो टैन थीटा में आएंगे तो हो जाएगा लंब बटे आधार, और टैन का उल्टा कोट होता है, तो कोट में आएंगे तो आधार बटा लंब हो जाएगा। और यह त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, यह 6 जानना हमको अति जरूरी है। और फिर इसके बाद अब हम लोग जानेंगे, इसके बाद जानेंगे कि मान लीजिए लंब दिया हो, कोण दिया हो, आधार निकालना हो, तो वहाँ हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि यह ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ लेता है, 9th में हो, 10th में हो। 9th में तो त्रिकोणमिति को हटा दिया गया है, 10th से हमको त्रिकोणमिति जानना है, और 10th में 20 नंबर त्रिकोणमिति होता है, और पूरे दुनिया के कोई भी एग्जाम हो उसमें 5 नंबर त्रिकोणमिति पूछेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय मतलब होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और इसी के प्रयोग करके हम लोग लंब आधार कर्ण निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कर्ण निकालना हो, तो कर्ण बराबर होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर हमको कर्ण निकल गया, अब लंब निकालना हो, तो लंब बराबर लिखेंगे रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और जब हमको आधार निकालना हो तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब इतना फार्मूला हमको इससे ज्ञात हो गया कि मान लीजिए लंब दिया हो, कर्ण निकालना हो और आधार भी दिया हो, तो फिर निकाल लेंगे। इससे हमको यह फार्मूला याद करने से यह पता चलता है कि इसमें से कोई 2 चीज दिया होगा, तीसरा हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ आएगा, और आप लोग एक एक करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और किन्हीं को लिखने में देर हो तो ये स्क्रीनशॉट ले ले और इसको लिख लें। और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो आने के लिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और शेयर करना नहीं भूलें। मान लीजिए बीच में छोड़ दीजिएगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। फिर हम इससे अब आगे चलते हैं। अब लंब आधार कर्ण निकालना सीखेगा। अब इसका कुछ फार्मूला निकालेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यह फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो फिर अब यहाँ से निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर प्लस है। हम लोग जानते हैं बराबर के इस पार अगर प्लस होगा तो उधर जाके माइनस होगा, इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस होगा। तो यहाँ प्लस है तो इधर आने के बाद यह माइनस हो जाएगा। अब यह वर्ग है। अब हम लोग पढ़े हैं बराबर के इस पार अगर वर्ग है तो इधर जाने के बाद वर्गमूल हो जाएगा। अब वर्गमूल का संकेत भी पिछली कक्षा में हम लोग जान चुके हैं, जब 8वां में वर्गमूल पढ़े हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसी तरह आप साइन का निकाल लिया, अब कॉस स्क्वायर थीटा का निकालेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस थीटा निकालेंगे, ये वर्ग है, इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस थीटा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह एक संबंध बन गया। हम लोग जान रहे हैं त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है, तो 3 गो संबंध बनेगा, एक संबंध बन गया। अब दूसरा संबंध हम लोग बनाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो फिर यहाँ से हम लोग कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस माइनस इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। फिर अब लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर वर्ग है, इधर आने के बाद वर्गमूल हो जाएगा 1
प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह हम लोग tan स्क्वायर थीटा का निकाल लेंगे, तो वह इधर प्लस और इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह फिर तीसरा अनुपात आप लोग करके निकाल लीजिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और फिर इसी को हल करके हम यह भी ज्ञात कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे, अब इतना हो गया, इसके बाद हम लोग जानेंगे आगे त्रिकोणमिति का मान निकालना। अब त्रिकोणमिति का मान कैसे निकलेगा ये भी बता दे रहे हैं आप लोग को। जैसे हम लोग से पूछेगा साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो 1/साइन थीटा। फिर यहाँ आएंगे tan थीटा में, तो tan थीटा बराबर 1/कोट थीटा। कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब देखेंगे कोस थीटा। कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। फिर इसके बाद आएंगे हम लोग tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। फिर कोट थीटा बराबर हम लोग आएंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा। और इतना भी याद करने के बाद हम लोग को मुख्य रूप से अब आ जाएगा। अब अगला हम लोग जानेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। फिर हम लोग आएंगे, क्योंकि जानते हैं सब में 6 को होता है, तो 2 4 को लिखा गया, छठा हम लोग लिखेंगे साइन हो गया, कोस हो गया, tan हो गया, कोट हो गया। अब 2 को बच गया, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और इतना जानने के बाद मात्र हमको एक और पॉइंट रह गया, क्योंकि त्रिकोणमिति का पूरा मान निकालने का। तो उस मान को निकालने के लिए हम कल के लेक्चर में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और इसमें का मेन एगो पार्ट बच गया है, जो त्रिकोणमिति का पूरा मान याद करना होता है। अगर यह वीडियो को अच्छी तरह प्यार दीजिएगा, देखिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो फिर यह वीडियो को कंटिन्यू करते हुए कल हम स्पेशल समझाएंगे कि मान कैसे निकाला जाता है त्रिकोणमिति के। इससे हमको पता क्या चला है कि त्रिकोणमिति का जो मेन फार्मूला था वह ज्ञात हो गया। अब बच गया सिर्फ मान निकालना, जो अगले वीडियो में देखाएंगे। धन्यवाद।